उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए ब्रजेश पाठक को इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पदभार ग्रहण करने के बाद से ही ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज उनका एक अनोखा अंदाज नजर आया लखनऊ में, जब वो अचानक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। तो किस अंदाज में पहुंचे, पूरी जानकारी दे रहे हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, आपको बता दें कि इस वक्त आई इंडिया पर यह बड़ी खबर आ रही है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से लेकर परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है, और उन्होंने आम जो है एक मरीज बनकर केजीएमयू में पहुंचे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो उनके साथ थी उसको छोड़ दिया था। और जब वो पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मरीज से बात की, फिर उनके तीमारदारों से बातचीत की और वहां के हालातों के बारे में बारीकी से पहले जानकारी जुटाई। जैसे ही इसकी खबर जो केजीएमयू के जिम्मेदार लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उन तक पहुंची, हड़कंप मच गया और वो आनन फानन में वहां पहुंच गए। लेकिन केजीएमयू की अव्यवस्थाओं को तब तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भली भांति जान चुके थे। यही कारण रहा कि वो इस दौरान, निरीक्षण के दौरान, वो काफी तल्ख भी दिखे, नाराज भी दिखे। खासकर कॉल सेंटर में जो कॉल रिसीव नहीं हो रही थी, इसको लेकर भी नाराजगी जताई। और वहां की जो फीडबैक था केजीएमयू का, वो उन्होंने मरीजों से प्राप्त कर लिया। एक संदेश देने का काम किया कि वो डिप्टी सीएम जरूर हैं, लेकिन वो जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। आम मरीज बनकर वो केजीएमयू में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मरीजों से काफी देर तक जानकारी जुटाई, उन्हें भरोसा दिया कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने पाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो वो उनसे बताएं, उसे दूर किया जाएगा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के एक पूरे सूबे में एक हड़कंप भी है और साथ ही ये संदेश चला गया है कि योगी सरकार के जो विभाग हैं, उनके जिम्मेदार सावधान हो जाएं। उनके अपने मंत्री कभी भी किसी भी रूप में उनके यहाँ औचक निरीक्षण कर सकते हैं, और जो है जिम्मेदार जो हैं, जहां पर लापरवाहियां उजागर होंगी, कमियां उजागर होंगी, उन पर कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 जिलाधिकारियों और 1 एसएसपी के विरुद्ध कार्रवाई कर एक संदेश पहले से ही दे दिया है कि इस बार भ्रष्टाचार से कोई समझौता होने वाला तो नहीं ही है। अभी तक यह कार्रवाई मछलियों पर होती थी, यानी छोटे छोटे कर्मियों पर होती थी, लेकिन इस बार मगरमच्छों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट पर रखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये भी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जिलों का औचक निरीक्षण करने की तैयारी में है। तो जाहिर सी बात है कि जिले के जो विभाग हैं, उनके जो जिम्मेदार हैं, वहां भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। वो लोग भी कागजी रूप से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां तेज जरूर हो गई हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री की परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दूसरी इनिंग में योगी सरकार की एक नया बदली-बदली सरकार नज़र आ रही है, उनकी जो कार्यशैली है नई, जैसा उन्होंने एक पंचलाइन दी थी चुनाव के समय कि नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो आगाज़ है योगी सरकार 2 का, क्या इसे अंजाम तक पहुँचा पाएँगे? बिल्कुल, जिस दिन से शपथ ली है दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उस दिन से वो लगातार, आप देख रहे हैं कि मंत्रियों को संदेश देना हो या अधिकारियों को, लगातार वो संदेश देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता दर्शन भी शुरू कर दिया है। अमूमन ये देखा गया है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा सा समय लिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई समय नहीं लिया। वो लगातार, जैसे चुनावी वर्ष में भी वो लगातार सक्रिय थे, और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, सरकार गठन के बाद भी लगातार मुख्यमंत्री सक्रिय हैं। उन्हें अयोध्या जाना है दर्शन करने तो जाना है, पीठ में जाना है तो जाना है, उसके बाद बैठकें करनी है तो ताबड़तोड़ बैठकें करनी है। कैबिनेट से लेकर के और अन्य बैठकें भी उनकी लगातार जारी हैं। 100 दिन का जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, उसको लेकर भी आज महत्वपूर्ण बैठक
अभी कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से सक्रिय हैं, जाहिर तौर पर उसी हिसाब से मंत्री भी सक्रिय हो गए, और जब मंत्री सक्रिय हो गए तो नीचे का जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, जिलों का अमला है, सूबे का अमला है, वो भी सक्रिय हो गया। इस बार चूंकि 24 भी आगे है, 24 में फिर से योगी को ये अपना एक प्रेजेंटेशन देना है, अपना एक प्रामाणिकता देनी है कि उत्तर प्रदेश से फिर एक बार मोदी को पूर्ण बहुमत से उन्हें पीएम बनाना है। लिहाजा यहाँ की परीक्षा में अव्वल आना है एक अलग तरीके से। तो अभी से तैयारियां शुरू हैं। जो कमियां रह गई थी, जिसको लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार की किरकिरी हुई या सरकार को घेरने की जो है प्रयास हुआ घेरने का, उसको अब दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं। लिहाजा उसकी तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ को ये साबित करना है कि जो कमियां 5 साल में रह गई थी, जिन अधिकारियों की कार्यशैली से सरकार को घेरने की कवायद हुई, विपक्षियों के निशाने पर रहे, वो मौका अब वो नहीं देंगे। जी, बिल्कुल। सरकार का बदला-बदला जो रवैया है, बदली कार्यशैली है, जो काम करने की स्पीड है, जिस तेज़ी से वो कामों को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो फ़िलहाल यही संदेश मिल रहा है। फ़िलहाल आगे अब योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ नई रणनीति लेकर आती है और किस तरीके से अपने मंसूबों को अंजाम देती है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। दर्शकों से अनुरोध है कि सूबे से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।